Hey guys, welcome back to another video. This is Pavan and you're watching I Am Indian. आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे एक और लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट. दिस इज़ कॉल्ड काउंटी 107. सो काउंटी इज़ द ग्रुप जो इस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं. सो दैट्स द डेवलपर. और 107 इसका नाम आता है बिकॉज ये सिचुएटेड है सेक्टर 107 में. इस ग्रुप के बारे में अगर हम बात करें तो ग्रुप जाना जाता है अपनी टाइमली डिलीवरी के लिए. और अगर इनके पुराने पोर्टफोलियो को देखें तो जितने भी प्रोजेक्ट्स इन्होंने डिलीवर करे हैं सारे ही टाइमली डिलीवर्ड हैं. और आज के टाइम पे उस सेक्टर के उस सेगमेंट के टॉप ट्रेडिंग प्रोजेक्ट्स हैं. वैशाली में इनका ऑलिव काउंटी है. इंदिरापुरम में एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट डिलीवर करा था ऑरेंज काउंटी. इसके अंदर एक और ख़ास बात ये थी कि यहाँ पर इनका जो क्लब हाउस था दैट वाज अपसाइड डाउन. सो वहाँ से इनको एक रिकग्निशन मिला. इसके बाद अगर देखा जाए तो नोएडा एक्सटेंशन में चेरी काउंटी एक मूर्ति गोल चक्कर के साथ एक प्रोजेक्ट है उसको डिलीवर करा. इसके बाद काउंटी ग्रुप ने ही अगर देखा जाए तो इनका एक मेजर प्रोजेक्ट था सेक्टर 121 में क्लियो काउंटी के नाम से. सो इजिप्शियन थीम के ऊपर पूरा प्रोजेक्ट बेस्ड था. बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है. और आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो सेंट्रल नोएडा और नोएडा बॉर्डर पे देखा जाए तो टॉप ट्रेडिंग प्रोजेक्ट है. ऑलमोस्ट 11,500 रुपये पे आजकल वहाँ पे ट्रेडिंग होती है. सो उस प्रोजेक्ट के अंदर और जो आज का प्रोजेक्ट है बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं. उस प्रोजेक्ट के अंदर 2 टावर्स थे इनके क्लियो गोल्ड. इस प्रोजेक्ट के अंदर अगेन ये टारगेट कर रहे हैं 4 और 5 BHK को. सो इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर अगर देखा जाए तो 4 एकड़ का प्रोजेक्ट है. 4 और 5 BHK की कैटेगरीज है. 3 ऑप्शंस हैं 3500 स्क्वायर फीट, 4500 एंड 6500 स्क्वायर फीट. सो आज के डेट में अगर अवेलेबल ऑप्शंस की बात करें तो 3500 इज़ टोटली सोल्ड आउट. सो आज के टाइम पे आप अगर इस लोकेशन को कंसिडर करते हैं और इस प्रोजेक्ट को कंसिडर करते हैं तो यहाँ पर 4500 एंड 6500 स्क्वायर फीट जिसके अंदर 4 एंड 5 BHK रेस्पेक्टिवली ऑप्शंस अवेलेबल हैं. इस प्रोजेक्ट की जो लोकेशन है इसकी वजह से इसको ड्यूअल एडवांटेज मिलती है. एक ये सेंट्रल नोएडा से भी कंसिडर किया जा सकता है और ये नोएडा एक्सप्रेसवे का भी पार्ट है. सो जिसकी वजह से आपको बेटर कनेक्टिविटी मिल जाती है जो लोग दिल्ली या फिर ग्रेटर नोएडा की तरफ जॉब के पर्पज़ से ट्रैवल करते हैं. सो इसके बाद यहाँ पर एक और मेजर अट्रैक्शन है 107 की जो मार्केट. सो अट्टा मार्केट के बाद इस लोकेशन की जो मार्केट है वो सबसे प्राइम लोकेशन कंसिडर की जाती है. आप इस लोकेशन में जितनी भी फेमस ईटरीज हैं वो आपको मिल जाएंगे. जितने भी मेजर ब्रांड्स हैं वो आपको मिल जाएंगे. सो आपको अपने लोकेशन से ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा. इस लोकेशन के साथ साथ यहाँ पर आपको बहुत सारी और भी एडवांटेज मिलती है जैसे यहाँ पे स्कूल्स, कॉलेज और हॉस्पिटल्स. ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर के दायरे में आपको मिल जाती हैं. सो अभी इस वीडियो के अंदर आगे आप देखेंगे एक 4 BHK सैम्पल जिसका एरिया है 4500 स्क्वायर फीट अप्रॉक्सीमेटली. बट ये जो सैम्पल आप देख रहे हैं ये यहाँ का नहीं है, ये है क्लियो गोल्ड का. सो स्पेसिफिकेशंस मोर और लेस वैसी हैं. द ओनली डिफरेंस इज़ द लेआउट एंड द लोकेशन. सो बाकी इस प्रोजेक्ट से जुड़ी जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए उसके लिए आप हमसे डायरेक्टली कॉल करके चीज़ें कंफर्म कर सकते हैं. सो फ्लैट के अंदर आप जैसे ही एंटर करते हैं यू वेलकम बाय दिस अमेजिंग फॉय एरिया. बहुत ही ग्रैंड एंट्रेंस है. अगर आप दोनों डोर्स को खोलते हैं इट गिव्स यू दैट ओपननेस इन दिस एरिया. सो अगर आप चाहें तो इस एरिया को सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग अ जाली वर्क जिससे आपका जो लिविंग और डाइनिंग एरिया स्पेस है वो प्रॉपरली हिडन रहेगा. विल कम टू दिस एरिया इन अ वाइल. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट बेडरूम. सो दिस कुड बी योर गेस्ट बेडरूम. सभी बेडरूम्स के अंदर क्लॉजेट एरिया इंक्लूडेड है और इसके बाद फ्लोरिंग में यहाँ पर वुडन लैमिनेटेड फ्लोरिंग रहेंगी. वॉशरूम्स जैसे अभी आप देख रहे हैं इंक्लूडिंग ऑल द फिक्चर्स ये स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट है. So this is the amount of space that you get in the guest bedroom. और ऑटो सेंसर लाइट्स हैं. इस फ्लैट की अच्छी बात यह है यहाँ पर होम ऑटोमेशन के थ्रू आप जितनी भी लाइट्स हैं इनको कंट्रोल कर सकते हैं. एनर्जी सेविंग आइडियाज़ हैं यहाँ पर. जैसे वॉशरूम के अंदर सेंसर्स लगे हुए हैं तो जैसे ही मोशन डिटेक्ट नहीं होगी लाइट्स ऑटोमेटिकली अपने आप ऑफ हो जाएगी. बिल्कुल ठीक सामने की तरफ एक बालकनी एरिया है. ये एक रनिंग बालकनी है और बहुत ही वाइड है. इनफैक्ट ये डेक एरिया ऑलमोस्ट 10 फीट तक विड्थ है इसकी. सो फर्स्ट बेडरूम को जैसे ही हम कवर कर लेते हैं वी आर बैक इन द लिविंग एंड डाइनिंग एरिया स्पेस. सो ये एक मैसिव ओपन एरिया स्पेस है. इसमें अगर आप देखें दिस इज़ द लिविंग एरिया. इसके बाद एक फैमिली लॉन्च रूम के लिए सेपरेट एरिया इन्होंने वहाँ पर क्रिएट कर रखा है विद अ ग्लास पार्टीशन एंड दिस इज़ द डाइनिंग एरिया स्पेस.
सो डाइनिंग के बाद आगे लेफ्ट हैंड साइड पे ये वाला जो स्पेस है, दिस कुड बी योर पूजा रूम, योर स्टडी एरिया। एक मल्टीपर्पज़ एरिया है, इसको आप अपने यूजेज के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ मैसिव लिविंग एरिया गाइस। यहाँ से अगर मैं आपको पूरा एक 360 डिग्री व्यू दूँ तो यू विल गेट अ कंप्लीट आइडिया व्हाट दिस स्पेस हैज़ टू ऑफर। सो बहुत ही ओपन स्पेस है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इट गिव्स यू एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी टू रीडिज़ाइन दिस स्पेस एज पर योर यूजेज। सो ये है एक रनिंग बालकनी, इसमें ग्लास और एसएस का इस्तेमाल किया गया है और सामने की तरफ है सेंट्रल ग्रीन एरिया। सो ये पूरी एक रनिंग बालकनी है जो आगे जाकर 2 और बेडरूम से कनेक्ट हो जाती है। इसके बाद लेट्स explore the other areas as well. So we've already covered the living, dining and the family lounge room. यहाँ पर इसके बाद जितने भी बेडरूम्स हैं सभी के साथ वॉशरूम अटैच्ड है। सो दिस इज़ द पाउडर रूम, अगेन सेंसर बेस्ड लाइटिंग है। So now coming to the favorite portion of all the female viewers. So this is the kitchen area. It comes with an island kitchen. काउंटर टॉप पे इन्होंने क्वार्ट्स यूज़ करा हुआ है। जितना भी कैबिनेटरी वर्क अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं, इट कम्स विद सॉफ्ट क्लोजर। सो बॉटल पुल आउट से लेकर बड़े यूटेंसिल्स तक के लिए सबके लिए डेडिकेटेड स्पेस है। तो किचन फुली लोडेड रहेगी। इट कम्स विद अ चिमनी, हॉब, ये सब कुछ स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट है। ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं गोल्ड फिनिश में इन्होंने बॉर्डर्स यूज़ करें बिकॉज क्लियो गोल्ड। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं गोल्ड का एक टच दिखेगा। सो वेट एरिया इन्होंने बिल्कुल सेपरेट कर दिया। इट कम्स विद अ डबल बोल सिंक, आरओ और गीज़र के लिए भी प्रोविज़न है। और किचन काफ़ी बड़ा है, इसमें एसी जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। सो किचन आप देख सकते हैं बहुत ही स्पेशियस है। इसमें सारे एरियाज़ का प्रोविज़न इन्होंने रखा हुआ है। चॉपिंग काउंटर, अवन और ओटीजी के लिए डेडिकेटेड स्पेस, एक डबल डोर के लिए फ्रिज आ जाता है। इसके बाद बिल्कुल ठीक सामने है सर्विस और यूटिलिटी एरिया, जो एक अगेन रनिंग बालकनी है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये बाहर सर्विस एरिया है, तो जितने भी यूटेंसिल्स हैं वो बाहर आ सकते हैं। ये फ्लैट का ड्यूअल एंट्रेंस है जो सर्विस एरिया से कनेक्टेड है। इसके बाद अगेन बीआरबी के जितने भी यूनिट्स हैं वो बाहर इस तरह से प्लेस होंगे ताकि फ्यूचर में अगर कभी रिपेयर करना हो तो इनमें आसानी रहे। सामने की तरफ 2 डोमेस्टिक हेल्प रूम है। अगर आप शॉपर रखते हैं और एक डोमेस्टिक हेल्प रखते हैं तो दोनों को डेडिकेटेड रूम्स दे सकते हैं। इसके बाद ठीक सामने की तरफ 2 वॉशरूम्स हैं। सो अगेन ये रेयर सेक्शन है प्रॉपर्टी का, रेयर कहें या फ्रंट कहें बिकॉज 2 साइड ओपन है। लेट्स मूव बैक। सो अब यहाँ से आगे 3 ही बेडरूम्स रह गए हैं। दिस इज़ बेडरूम नंबर 1। बालकनी वही है जो आपने बाहर से देखी थी। सामने की तरफ इसका वॉशरूम है। वॉशरूम कम्स विद ऑल द फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। इसमें आप सामने देख सकते हैं क्वानिटी है और टेबल टॉप हैंड बेसिन है। शार क्यूबिकल बिल्कुल राइट हैंड साइड पे हो गया और स्टोरेज एरिया जितना भी है वो सारा दरवाजे के जस्ट पीछे आ जाता है। इसमें स्लाइडर्स इन्होंने दिए हुए हैं और इस तरह से यहाँ पर सारे फिक्सचर्स लगे हुए हैं। नीचे स्टोरेज यूनिट है। इसमें बीआरबी के यूनिट्स का जो ओपनिंग है वो वहाँ पर दी हुई है। स्मोक सेंसर और फायर एक्सटिंग्विशर ये सारी चीज़ें पहले से ही लगी हुई हैं। बीच में अगेन ये एक मल्टीपर्पज़ एरिया आ जाता है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर पूजा यूनिट बना सकते हैं या फिर यहाँ पे क्लोजेट एरिया बना सकते हैं। दिस इज़ 3rd बेडरूम। कंपैरेटिवली ये लास्ट 2 बेडरूम से बड़ा है और इसमें शटर्स आ जाते हैं। यहाँ पर सामने की तरफ एक पैसेज है जो अगेन बालकनी तक जाता है। सो ये क्लोजेट एरिया है, आप देख सकते हैं फैक्ट्री फिटेड वुडवर्क है। तो ऑलमोस्ट सभी चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखा गया है। सारी हाई एंड फिनिश हैं। सो इसमें एसेसरीज आ सकती हैं। इट कम्स विद सॉफ्ट क्लोजर। अगेन 1 मोर क्लॉज सेक्शन फॉर एसेसरीज। नीचे शूज़ आ सकते हैं। इस वाले बेडरूम को अगर आप देखें तो इसमें क्रॉस वेंटिलेशन के लिए बहुत सारी ओपनिंग्स हैं। इट हैज़ गॉट एक्सपोजर्स ऑन 2 साइड। एक एक्सपोजर वहाँ पर है और बिल्कुल ठीक सामने लार्ज ग्लास विंडोज़ हैं। इट हैज़ अ स्लाइडर
तो आप इनको खोल सकते हैं। नाउ कमिंग टू द अटैच वॉशरूम एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा अभी आपने इससे पहले वाले बेडरूम के साथ देखा था। बिल्कुल सेंटर में वैनिटी के साथ हैंड बेसिन आ जाता है और राइट हैंड साइड पे आ जाता है शावर क्यूबिकल और WC के लिए। तो 2 सेक्शंस हैं इसमें। और इस वाले बेडरूम के अंदर आपको क्लॉजेट एरिया थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है, बिकॉज अगेन इस वाले बेडरूम के अंदर आपको सी थ्रू ग्लास के फिनिश के साथ क्लॉजेट एरिया मिलता है। तो अगेन सेक्शंस एग्जैक्टली वैसे ही हैं जैसे लास्ट बेडरूम में थे, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं उनको। So now moving towards the final bedroom. So master bedroom has exposure again on 2 sides. सामने की तरफ सेंट्रल ग्रीन एरिया है। इस दरवाजे के जस्ट पीछे है जन्नत, बिकॉज इसके पीछे है एक वॉक थ्रू क्लॉजेट और बहुत ही स्पेशियस वॉशरूम। सो दिस द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट यू गेट इन दिस बेडरूम। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द मोस्ट फेवरेट एरिया ऑफ दिस फ्लैट। दिस इज़ दी अटैच वॉशरूम गाइस। आप देख सकते हैं बहुत ही स्पेशियस वॉशरूम है। इसमें ये वाला जो स्पेस अभी आप देख रहे हैं, दिस इज़ दी शावर एरिया। इसमें सारी फिटिंग्स अभी लगना बाकी है। जो इनका एक सैम्पल यूनिट नीचे शो फ्लैट रेडी है, उसमें ये सारी फिटिंग्स लगी हुई हैं। ये वाला जो पोर्शन है अगेन आप अपनी यूजेज के अकॉर्डिंग इसको यूज़ कर सकते हैं। स्टीम या सोना बाथ जो भी आप लेना चाहें। और इसके बाद ये WC वाला सेक्शन आ जाता है। ग्लास फिनिश के साथ इन्होंने पार्टीशंस यूज़ करे हैं विद स्लाइडर्स। और बिल्कुल ठीक सामने ये वाला जो सेक्शन अभी आप देख रहे हैं, ये पूरा क्लॉजेट एरिया है। इसमें हिज और हर मेरे ख्याल से आपको स्पेस की कमी नहीं महसूस होगी। इसमें एक और अच्छी बात ये है, इट कम्स विद ऑटो सेंसर लाइट। सो इस तरह से ये ओपन होते हैं। आपको अगर इन्हें बंद करना है, ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट पुल देम। ऑटो क्लोजर के साथ आता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश, उसके बाद दे आर ऑल डन। सो ये बिल्कुल सामने वाला पोर्शन है। अगर आप चाहें तो इसको एज अ ड्रेसर एरिया की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। यू आर स्टिल लेफ्ट विद इनफ स्पेस। आप इसमें चाहें तो एक सोफ़ा प्लेस कर सकते हैं या फिर सिटिंग अरेंजमेंट क्रिएट कर सकते हैं, ताकि जब आप रेडी हो रहे हो, लाइट यहाँ पर मोर देन सफिशेंट है। तो इस वॉशरूम के अंदर एक और मेजर पॉइंट है जो मैं अभी आपको बताना चाहूँगा। एक फंक्शनल चीज़ है जो यहाँ पर दी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ड्रेसिंग में अगर रेडी हो रहे हैं एंड इफ़ यू डोंट वांट टू बी बॉदर्ड, ये यहाँ पर लॉक हो जाता है। सो एक छोटी छोटी चीज़ों पे इन्होंने ध्यान दिया हुआ है, तो अच्छी बात है। यहाँ पर आपको बाद में ये सारे मॉडिफिकेशंस नहीं कराने पड़ेंगे। लग्जरी हाउसिंग मार्केट के अंदर ना 2 चीज़ें हैं जिसकी वजह से काम करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। एक, क्लाइंट का जो आपके ऊपर ट्रस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन यू, बिकॉज दे हैव नो क्लू व्हाट द डिस्काउंट पॉलिसी इज़ गोइंग टू बी। बिकॉज आप रैंडमली अगर किसी भी बिल्डर के पास जाते हैं, यू डोंट गेट दैट काइंड ऑफ डिस्काउंट जो हम आपको दिलवाते हैं, बिकॉज आवर जॉब इज़ टू फिट एवरीथिंग विद इन योर बजट एंड गेट यू द मैक्सिमम डिस्काउंट। सो इसी की वजह से लग्जरी हाउसिंग में जितने भी लोग आते हैं, दे ऑलवेज प्रेफर्ड अ चैनल पार्टनर जो आपको बेस्ट डील दिलवा सके। सो अगर आप भी अपने लिए कुछ इस टाइप का कंसिडर कर रहे हैं, देन मेक श्योर यू गिव अस अ कॉल। और इवन अगर आप एक एक्टिव हाउस हंटर हैं, अभी आपने सर्च शुरू करी है लेकिन आने से पहले आप बहुत सारे ऑप्शन वीडियो पे ही देखना चाहते हैं, देन मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू आवर चैनल, जिससे आपको इस सेगमेंट में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनकी रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो आज के लिए गाइस बस इतना ही। आई विल सी यू गाइस टुमारो or maybe on the site visit. So till then, take care and goodbye. Thank you.